ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखेंगे क्रम में पाठ 214 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल बताना शुरू करती हूं। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे गोचर कहते हैं। और गोचर के ग्रह संबंधित भाव से भ्रमण करते हैं, तो संबंधित भाव से क्या परिणाम मिलते हैं इसको जानेंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं, और साथ में विवाह विलंब होने के कारण, विवाह देरी से होने के कारण और समय पर विवाह नहीं होता, इनके कारणों को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं। तो चलते हैं चार्ट के माध्यम से जानना शुरू करते हैं। तो चार्ट पर ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब होने के कारण, पहला विलंब होने के कारण के लिए 2 ग्रह बताए जाते हैं, शनि और राहु। अब शनि और राहु कि शनि राहु युति में हो या सप्तमेश और पंचमेश के संबंध बनाते हो, तब भी बीमारी, किसी बड़े भाई बहन की शादी हो जाए, उनके बाद उनकी शादी के बाद शादी करेंगे, घर बन जाए उसके बाद शादी करेंगे, नौकरी लग जाए उसके बाद शादी करेंगे, ऐसे बीमारी के कारण, बड़ा कोई है उनकी शादी होने के कारण, नौकरी लगने के, मनपसंद घर, ये सब कारणों को राहु और शनि बताते हैं, और ये राहु और शनि निर्माण करते हैं। तो इस कुंडली में कर्क लग्न, कर्क राशि की है। पहले भाव में चंद्रमा मंगल, तीसरे में केतु, भाग्य भाव में सूर्य शुक्र शनि राहु बुध, और एकादश भाव में गुरु। ये स्थिति है। इस कुंडली को ये सूत्र लगाते हैं। तो शनि और राहु भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में होकर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर है, और गुरु षष्ठ भाव का स्वामी है। और चंद्रमा लग्न भाव में, कर्क राशि कर्क लग्न में, और मंगल की स्थिति है। इसमें शनि और राहु, शनि की 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं 10वीं, तो 10वीं दृष्टि से शनि षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहा है, और शनि जो षष्ठ भाव का स्वामी गुरु है उसी को भी प्रभावित कर रहा है। तो शनि और राहु जब एक साथ आते हैं तो यहाँ पर बीमारी का भी कारण तैयार कर सकते हैं। ये छोटी बीमारी का घर है और ये भी बीमारी का घर है। तो शनि और राहु कारण निर्माण करते हैं। और दूसरा सप्तमेश, सप्तमेश यहाँ पर शनि है, तो सप्तमेश शनि और शुक्र और गुरु ये कारक ग्रह है। इनकी महादशा समय पे नहीं मिलती तब भी विवाह में विलंब होता है। दूसरा सूत्र पाप कर्तरी योग, तो सप्तमेश स्वतः ही पाप ग्रह है, तो इसके लिए ये सूत्र नहीं लगता। अब अष्टमेश गुरु, तो यहाँ पर अष्टमेश शनि है, तो शनि भी, गोचर का शनि 2.5 साल में, 2.5 वर्ष में अपनी राशि बदलता है, तब भी विवाह में विलंब होता है। और उसी प्रकार राहु 1.5 वर्ष लेता है, गुरु 1 वर्ष लेता है राशि परिवर्तन करने के लिए। ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, और इस कारण से विवाह विलंब से होता है। मंगल सूर्य केतु ये 3 ग्रह सप्तमेश और पंचमेश को प्रभावित करते हैं, तब किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं। तो मंगल सूर्य गतिमान ग्रह है, मंगल सूर्य गतिमान, मंगल 45 दिन में राशि बदलते हैं, सूर्य 30 दिन में, 1 महीने में राशि बदलते हैं। अब सप्तमेश और पंचमेश का संबंध ये 3 ग्रहों से होना चाहिए। तो सप्तमेश शनि है, शनि के साथ राहु है, राहु केतु दृष्टि में है, परंतु मंगल का संबंध सप्तमेश से हो रहा है, पर पंचमेश स्वयं मंगल है, इस कारण से ये सूत्र लगता है। सप्तमेश पंचमेश को प्रभावित करते हैं और किसी से संबंध बनाते हैं, तब रिश्ता पक्का होता है, और किसी झूठा कारण समझने से, अफवाह सुनने से विवाह टूट जाता है, और दूसरा विवाह जो जमता है उसमें बहुत विलंब होता है। बात का सूत्र बीमारी के कारण, तो बीमारी के कारण विलंब पहले ही बताया, शनि और राहु कारण है। तो शनि राहु पुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहे हैं और षष्ठेश को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि राहु लंबी बीमारी देता है, तो बीमारी ठीक होने के बाद विवाह करेंगे, ऐसे विचार होते हैं। अब सूर्य मंगल का प्रभाव कुंडली में, इस कुंडली में सूर्य मंगल का प्रभाव नहीं है। मंगल और सूर्य साथ में होने चाहिए, या मंगल से सूर्य दृष्ट में चाहिए। तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं और सूर्य के पास 1 ही है, पर इनका दृष्टि संबंध, युति संबंध होता है, तब चोट चपेट की दुर्घटना होती है, और फिर जो कोई बीमारी होती है उसके कारण
वो बीमारी ठीक होने के बाद विवाह करेंगे तो विवाह विलंब का ये कारण है। स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित होता है तब बीमारी लगती है और तकलीफ होती है और विवाह विलंब से होता है। तो उदाहरण के लिए समझते हैं, शुक्र स्त्री की कुंडली है, स्त्री की कुंडली में शुक्र, तो शुक्र सूर्य के साथ होता है युति में, शनि राहु है सूर्य के साथ, अस्त शनि राहु के साथ पीड़ित, तो इस कुंडली में भी ये सूत्र लगता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो विवाह विलंब से होगा। अब सप्तम भाव में शुक्र, इस भाव में सप्तम भाव में शुक्र और सप्तम स्वयं शनि पंचम भाव से बैठ के शुक्र को देखेंगे और गुरु की स्थिति द्वादश भाव में होगी, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, पहले भाव में सूर्य और चौथे भाव में मंगल, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ेगी, ये भी स्थिति विवाह विलंब के लिए कारणीभूत रहती है। अब पुरुष की कुंडली मान लेते हैं, पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली में सूर्य कारक होता है, तो सूर्य कारक है, सूर्य के साथ होता है तो अस्त होता है, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। तो कर्क लग्न कर्क राशि के लिए ज्योतिष सूत्र लगाकर बताया विवाह विलंब के कौन कौन से कारण बनते हैं और उन सूत्रों को कैसे देखा जाता है। इसके बाद कर्क लग्न कर्क राशि का मासिक राशिफल जानते हैं, पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का। तो पहले भाव में कर्क राशि है, चंद्र मंगल है, तो पहले भाव से आरोग्य का विचार करते हैं। तो आरोग्य के लिए मंगल उष्णता का ग्रह है, क्रोध का ग्रह है, तो क्रोध आने से बीपी बढ़ेगा, इसलिए आपको क्रोध पर अंकुश लगाना होगा, संयम रखना होगा, क्रोध ना आए तो बीपी जैसे रोग आपको लग सकते हैं और आरोग्य खराब हो सकता है। तो आपको ही सावधानी बरतनी होगी क्रोध पर नियंत्रण लेने के लिए। दूसरे भाव से धन परिवार वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य शनि राहु के साथ है, ऐसी स्थिति में आपको वाणी पर अंकुश लगाना होगा, वाणी मधुर रखनी होगी और परिवार के साथ तालमेल अच्छा रखना होगा और धन के लिए स्थिति अच्छी है। तीसरे भाव से साहस पराक्रम, छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय और मीडिया से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो तीसरे भाव का जो स्वामी बुध है वो अपने ही भाव को सातवीं दृष्टि से देख रहा है, ऐसी स्थिति में गुरु की पांचवी दृष्टि है, तो जो लोग मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको उनके काम में सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा से संबंधित कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनते जाएंगे, और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर भी कोई काम करते हैं और करना चाहते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में उष्णता के विकार होंगे, इसके लिए आपको ही माता के स्वास्थ्य संबंधी जो भी सतर्कता सावधानी बरतनी होगी, रूटीन चेकअप, समय पे सोना, समय पे उठना, दवाइयाँ, इन सब की देखभाल आपको करनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा के लिए भी अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके संबंध भी बेहतर होते जाएंगे। और जो महिलाएं गर्भधारणा के लिए प्रयत्नशील हैं, डॉक्टर इलाज कर रही हैं, आध्यात्मिक साधना कर रही हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, गर्भधारणा के योग बनते हैं। षष्ठ भाव का जो स्वामी गुरु एकादश भाव में है, और ये एकादश भाव में होकर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण रोग रिपु ऋण में वृद्धि होगी, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। जब जैसा योग्य निर्णय हो तब वो निर्णय आपको लेना होगा, अन्यथा आपको शांति बनाए रखनी होगी। सप्तम भाव से व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह का विचार करते हैं। तो व्यापार का जो कारक है बुध अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। सामने से चंद्र और मंगल की दृष्टि है। अब जो लोग दाम्पत्य जीवन में पहले से हैं, मंगल की दृष्टि है, परंतु गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं। हालांकि सप्तम भाव में 2 अशुभ ग्रह हैं, एक पाप ग्रह मंगल क्रूर ग्रह है, तो ये दोनों ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण मतभेद में सुलह भी हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन ऊंच नीच होगा,
इस गोचर के दरमियान, बाद में उसमें सुलह भी होगी। और जो लोग शादी करना चाहते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वाले, तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण विवाह के योग बनते हैं और रिश्ते आ सकते हैं, विवाह तय हो सकता है और विवाह संपन्न भी हो सकता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में शनि, भाग्य भाव में मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी बरतनी होगी, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव में शुक्र बुध की स्थिति है, सूर्य शनि राहु की स्थिति है, सामने से केतु की 7वीं दृष्टि है। ऐसी स्थिति में धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड इन सब में रुचि बढ़ेगी। दशम भाव, दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो नौकरी का जो कारक है मंगल और सूर्य अपने से 9 पंचम का योग बना रहे हैं और मंगल केंद्र में है और कोण में सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी के भी योग बनते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं वो अर्जी दे सकते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। एकादश भाव, एकादश भाव से बड़े भाई बहनों के संबंध और फाइनेंस का विचार करते हैं, तो जो धन के कारक गुरु है एकादश भाव से जा रहे हैं, फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आ सकते हैं शनि की 3री दृष्टि होने के कारण, तो आपको ही सावधानी बरतनी होगी। अपने बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, उनके साथ सलोखे का वातावरण बना रहे, इसके लिए आपको ही सोच समझकर जो भी निर्णय लेना है बोलना है वो आपको स्वयं ही करना है। द्वादश भाव, द्वादश भाव से खर्चों का विचार करते हैं, तो द्वादश भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठा है, अपने से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे, आपको ही सोच समझकर खर्चे करने हैं। फिजूल खर्चे के कोई वातावरण दिखाई नहीं देता, कोई आसार दिखाई नहीं देते। जो भी खर्चे करेंगे वो आपकी मर्जी से ही होंगे। पहले भाव से 12वें भाव तक 8 ग्रहों के बारे में मासिक राशिफल अप्रैल महीने का बताया। अब 9वां जो ग्रह है वो चंद्रमा। चंद्रमा जब कर्क राशि कर्क लग्न से 4थे भाव से यानी तुला राशि से, कुंभ राशि से और मिथुन राशि से जब जाते हैं तो 2.25 दिन 2.25 दिन 2.25 दिन, तो ये तारीखें निकल के आती है अप्रैल महीने में। 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24 ये तारीखों को कोई भी काम नियोजित ना करें, प्लानिंग ना करें, क्योंकि उस दिन कोई काम होता ही नहीं है, मन उदास होता है, मन नाराज होता है। तो इसलिए इन तारीखों को ध्यान में रखें और इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत ना करें। कर्क लग्न कर्क राशि के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र बनते हैं। लग्नेश चंद्रमा और इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र और चंद्रमा इस कुंडली में 9 पंचम योग बना रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। परंतु जब अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, राहु की 5वीं दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ण होने में विलंब लगता है। तो कर्क लग्न कर्क राशि के लोगों ने मंत्र करना है लग्नेश का, ओम सोम सोमाय नमः, रोज 108 बार करें और चंद्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का, चीनी चावल सफ़ेद फूल, इनका जरूरतमंद गरीब लोगों को चीनी चावल का दान कर सकते हैं, फूलों का दान मंदिरों में कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी और इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इसकी बात की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि सिंह लग्न 5 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में चंद्रमा, दूसरे में केतु, अष्टम भाव में शनि राहु शुक्र बुध सूर्य, दशम भाव में गुरु और द्वादश भाव में मंगल। ये स्थिति सिंह लग्न सिंह राशि के ज्योतिष सूत्र से देखते हैं विवाह विलंब के योग इस कुंडली में कैसे बनते हैं। तो विवाह विलंब के लिए शनि राहु विशेष कारण बनाते हैं। तो शनि राहु युति में है और वो भी अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव भी मृत्यु का घर है, मृत्यु का घर ये है, परंतु शनि राहु कारण बनाते हैं। जैसे बड़ा भाई बहन है, उसकी शादी हो जाएगी तब शादी करेंगे, नौकरी लग जाएगी तब शादी करेंगे, मनपसंद घर बन जाएगा तब शादी करेंगे, या कोई बीमारी है वो ठीक होने के बाद शादी करेंगे। ये कारण तैयार कौन करता है, निर्माण शनि और राहु। शनि राहु युति से भी है और जो संबंध बनाते हैं पंचमेश और सप्तमेश के साथ, तब भी ये गंभीर बीमारी का रूप लेकर विवाह में विलंब करवाते हैं। पाप कर्तर योग इस कुंडली में स्वयं सप्तमेश पाप ग्रह में यानी शनि है, तो ये सूत्र नहीं लगता। अष्टमेश गुरु
तो यहाँ पर अष्टमेश गुरु है, पर गुरु की स्थिति सप्तम भाव में नहीं है। अगर सप्तम भाव में होती तो गुरु भी राशि बदलने के लिए 1 वर्ष लेता। अब इधर शनि है तो शनि भी राशि बदलने के लिए 2.5 साल लेते हैं, और अगर राहु कारक बनते हैं तो वो 1.5 साल लेते हैं। तो इन ग्रहों से सप्तम भाव जब प्रभावित होता है तो ये इनका गोचर जल्दी नहीं मिलने के कारण भी विवाह विलंब से होता है। अब मंगल सूर्य केतु, इनका संबंध पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश गुरु है, पंचमेश गुरु केंद्र में है, और सप्तमेश शनि है, शनि अष्टम भाव में है, और मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि दोनों ही राशियां शनि की है, परंतु सप्तम भाव में शनि की कुंभ राशि है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये सूत्र पूरा नहीं लगता। अगर ये सूत्र पूरा लगता, पंचमेश के साथ संबंध नहीं बन रहा है, पंचमेश अलग है, ऐसी स्थिति में अगर पंचमेश का संबंध बनता है सप्तमेश के साथ और उस पर सूर्य केतु की दृष्टि पड़ती है, तब विवाह तय होता है जल्दी, और किसी बुरी खबर जो अफवाह होती है उसके सुनने से वो विवाह टूट जाता है, और उसके बाद जो विवाह तय होता है उसको विलंब होता है। अब बीमारी के कारण शनि राहु तैयार करते हैं। अब बीमारी के कारण शनि राहु तैयार करेंगे तो पुरुष के लिए लंबी बीमारी दिखाते हैं। मान लेते हैं ये पुरुष की कुंडली है तो लंबी बीमारी अवश्य लगेगी, और उसको ठीक होने के बाद विवाह का विचार करेंगे। उसी प्रकार मंगल सूर्य प्रभाव में, तो इस कुंडली में मंगल सूर्य प्रभाव में नहीं है। कैसे देखते हैं, तो मंगल की दृष्टि सूर्य पे पड़नी चाहिए। सूर्य के पास 1 ही दृष्टि है, मंगल के पास 3 है। या तो मंगल और सूर्य युति में हो, तब ये चोट चपेट की दुर्घटना बताएंगे, और उसके बाद जो बीमारी होगी वो ठीक होने के बाद विवाह होगा। स्त्री के कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है तो विवाह विलंब से होता है। तो शुक्र पीड़ित कैसे देखेंगे, तो शुक्र सूर्य के साथ है तो अस्त हो जाता है, शुक्र शनि राहु के साथ है तो पीड़ित है। तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित है, विवाह विलंब से दिखाता है, बीमारी भी होगी और बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। अब एक सूत्र है, सप्तम भाव में शुक्र है, शुक्र शुभ ग्रह है, परंतु शनि अगर पंचम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से देखता है और गुरु द्वादश भाव में, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, अगर चंद्रमा 7वें भाव में बैठता है, पहले भाव में सूर्य, चौथे भाव में मंगल, तो चौथे भाव में मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पर। ऐसी स्थिति में भी विवाह देरी से होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक होता है, अगर शुक्र अस्त है तो शुक्र अस्त कब होता है, सूर्य के साथ होता है तब वो अस्त होता है, और जब वो अस्त होता है तो विवाह विलंब से होता है। तो इस प्रकार सिंह लग्न सिंह राशि को पहले भाव से 12वें भाव तक ज्योतिष सूत्र लगाकर जाना कि कौन कौन से ग्रह विवाह को विलंब करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। सिंह लग्न सिंह राशि का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानते हैं। पहले भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में सूर्य राहु शनि बुध शुक्र, और द्वादश भाव में मंगल, दशम भाव में गुरु। ऐसी स्थिति है। अब इस पहले भाव से स्वास्थ्य संबंधी जान लेते हैं, स्वास्थ्य कैसे रहेगा सिंह लग्न सिंह राशि के लोगों का। तो स्वास्थ्य के लिए जो इन लग्नेश है वो सूर्य अष्टम भाव में, ये स्थिति अच्छी नहीं है, और उस पर सामने से केतु की दृष्टि है। शुभ ग्रह शुक्र और बुध पर यह भाव अच्छा नहीं है। तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सावधानी है वो आपको बरतनी होगी इस गोचर काल में, यानी आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की बहुत सारी संभावना है, और आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी आप सावधानी बरत सकते हैं, ले सकते हैं, वो सब आपको लेनी होगी। उदाहरणार्थ योगासन, ध्यान धारणा, समय पे दवाई लेना, समय पे रूटीन चेकअप इत्यादि। दूसरे भाव से धन वाणी और परिवार का विचार करते हैं। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होने के कारण अहंकार के कारण परिवार में मतभेद होंगे, वाणी मधुर रखनी होगी। फाइनेंस के लिए, धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। तृतीय भाव से साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो तृतीय जो है शुक्र, वो बुध, तृतीय शुक्र जो है वो बुध शुक्र राहु सूर्य शनि इनके साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि है। तो पराक्रम साधारण रहेगा, परंतु मंगल की चौथी दृष्टि होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे। चतुर्थ भाव का जो स्वामी मंगल है वो अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, परंतु कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं,
और वो द्वादश भाव में है, भाव भी खराब है। परंतु गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन और घर का परिवार में सब वातावरण अच्छा रहेगा। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। तो शिक्षा और संतान के लिए स्थिति अच्छी होगी। प्रेम के लिए पंचमें स्वयं गुरु केंद्र में है, तो प्रेम संबंध के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपूर्ण का विचार करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो यहाँ पर वातावरण मिला जुला होगा। शत्रु बढ़ेंगे, वो कम भी हो जाएंगे, कर्ज बढ़ेगा, कम भी हो जाएगा। इस प्रकार अगर मंगल केतु का प्रभाव नकारात्मक दिखाता है तो वही गुरु उस पर इलाज भी करेंगे, गुरु वहां पर वातावरण अच्छा करेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी शनि अपने से एक भाव आगे अष्टम भाव में है, यह स्थिति अच्छी नहीं है और मंगल की 8वीं दृष्टि है। सप्तम भाव से विवाह संबंधी यानी दाम्पत्य जीवन का विचार, व्यापार का और जिनकी शादी होनी है उनका विचार करते हैं। तो व्यापार का कारक है अष्टम भाव में, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। और दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल की 8वीं दृष्टि है, मतभेद की स्थिति रहेगी, गोचर का समय अच्छा नहीं है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, गुरु की कहीं से दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं हो रही है, तो विवाह के भी योग नहीं बनते। अष्टम भाव, अष्टम भाव में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, बुध स्थिति है, केतु की सामने से दृष्टि है, चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनती है, सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी एक द्वादश भाव में है, यह स्थिति द्वादश भाव में अच्छी नहीं है। यात्रा हो सकती है पर यात्रा में तकलीफ भी हो सकती है। दशम भाव, दशम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, शुभ ग्रह गुरु की स्थिति है, तो नौकरी के कोई खास योग नहीं बनते। एकादश भाव, एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं और फाइनेंस का विचार करते हैं। तो जो एकादश का जो स्वामी है बुध, वो अष्टम भाव में, यह स्थिति अच्छी नहीं है। तो वर्तमान समय में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध साधारण रहेंगे और फाइनेंस की स्थिति भी साधारण रहेगी। द्वादश भाव, द्वादश भाव कर्क राशि में मंगल है, मंगल की स्थिति होने के कारण खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चे दवाखाने पे होंगे, दवाइयों पे होंगे, वो करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई खर्चे नहीं है। लग्न सिंह और सिंह राशि, इनके लिए चंद्रमा 8 ग्रहों का अप्रैल महीने का 12 भाव में मासिक राशिफल बताया। अब जो 9वां ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा जब वृश्चिक राशि से, मीन राशि से और कर्क राशि से भ्रमण करते हैं तो 2.25 दिन 2.25 दिन रहते। तो ये 2.25 दिन अप्रैल महीने में 5, 6, 7, 16, 17, 25, 26 इन तारीखों को चंद्रमा का भ्रमण ये 3 राशियों से होता है। तो ये जो तारीखें निकल के आई हैं, इनमें कोई भी महत्वपूर्ण काम का नियोजन ना करें, क्योंकि इन दिनों में वो काम की शुरुआत नहीं होती। अगर शुरुआत हो भी गई, आधे अधूरे में रुक जाती है, मन अशांत होता है, मन नाराज होता है। तो इन तारीखों को ध्यान में रखें और इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू ना करें। इच्छा पूर्ति का ग्रह, इच्छा पूर्ति का ग्रह सिंह लग्न सिंह राशि के लिए बुध बनते हैं। बुध और सूर्य युति में है, परंतु भाव बुध और सूर्य हमेशा आसपास आगे पीछे होते हैं, परंतु ये भाव अष्टम भाव है। अब ये अष्टम भाव में बुध और सूर्य है, तो ऐसी स्थिति जब होती है तो इच्छा पूर्ति होने में विलंब लगता है। तो क्या करना चाहिए? तो सिंह राशि सिंह लग्न के लोगों ने सूर्य का मंत्र करना होगा। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। रोज 108 बार करें। रविवार के दिन गेहूं गुड़ जरूरतमंद को, गरीब लोगों को दान दे और लाल फूल मंदिरों में दान दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी और आपकी इच्छा पूर्ण शीघ्र होगी। कन्या लग्न कन्या राशि 6 नंबर से शुरू होती है। केतु पहले भाव में, चंद्रमा पहले भाव में, सप्तम भाव में शनि राहु सूर्य बुध शुक्र, भाग्य भाव में गुरु और एकादश भाव में मंगल, ये स्थिति है। कन्या लग्न कन्या राशि को, इस कुंडली को विवाह विलंब होने के कारण कौन कौन से सूत्र लगते हैं, इनको समझते हैं कैसे सूत्र लगाते हैं। तो विलंब के लिए कारण बनते हैं शनि और राहु। शनि राहु युति में हो, संबंध में हो, पंचम भाव और सप्तम भाव पंचमेश और सप्तमेश को प्रभावित करते हैं। तब कारण निकल के आते हैं कि बड़े भाई बहन है, उनकी शादी हो जाएगी तब विवाह करेंगे, नौकरी लग जाने के बाद विवाह करेंगे, मनपसंद घर बनने के बाद विवाह करेंगे। ऐसे अनेक कारण, बीमारी के भी कारण तैयार होते हैं शनि
और राहु से, और फिर उसके बाद विवाह करेंगे तो विवाह में विलंब होता है। अब सप्तमेश यहाँ पे गुरु है, मीन राशि है। गुरु और शुक्र ये कारक भी हैं, ये दोनों की महादशा अंतरदशा समय पे नहीं मिलती, तब भी विवाह देर से होता है। पाप कर्तरी योग, सप्तमेश गुरु है, गुरु के आगे और गुरु के पीछे अगर शनि राहु है तो ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। यहाँ पर गुरु के आगे भी घर खाली, भाव खाली है, पीछे भी। ये सूत्र इस कुंडली में नहीं लगता। गुरु अष्टमेश, यहाँ पर अष्टमेश मंगल है, और मंगल ये गतिमान ग्रह है, 45 दिन में राशि बदलते हैं, तो ये सूत्र नहीं लगता। ये विलंब गोचर का, शनि 2.5 साल, राहु 1.5 साल और गुरु 1 वर्ष। अगर ये सप्तम भाव से गोचर करते हैं और इनके गोचर में ये इतने देर से आते हैं तो विवाह देरी से होता है। अब मंगल सूर्य केतु, मंगल सूर्य केतु का संबंध सप्तम भाव, पंचम भाव, पंचमेश और सप्तमेश से होता है, तब ऐसा कारण बनता है, विवाह तय होता है पर किसी झूठे कारण से, अफवाह से वो टूट भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर देरी से विवाह होता है। तो इसको सूत्र कैसे, पंचमेश शनि है, पंचमेश शनि है जो सप्तम भाव में बैठे, केतु सप्तम भाव को देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से इधर देख रहे हैं, मंगल 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये सूत्र लगता है। तो ये सूत्र के अनुसार विवाह तय होगा, किसी झूठे कारण से वो टूट जाएगा। और जब भी बीमारी कोई, जब वो टूट जाएगा तो उसके बाद जो विवाह तय होगा, उसके बाद जो विवाह तय होगा वो विलंब से होगा। अब बीमारी के कारण क्या होते हैं, तो बीमारी के कारण पुरुष के लिए शनि राहु, इसमें भी शनि राहु युति है, तो अब ये शनि राहु सप्तम भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। और मंगल सूर्य प्रभावित करते हैं, तो मंगल की स्थिति अलग है, सूर्य की अलग है, ना तो दृष्टि संबंध है ना युति है, तो ये सूत्र नहीं लगता। अगर ये युति संबंध रहता, दृष्टि संबंध, तो चोट चपेट की दुर्घटना होती है, उसके बाद बीमारी होती है, और बीमारी ठीक होने पे विवाह करेंगे ऐसा सोच के भी विवाह देरी से होता है। अब स्त्री की कुंडली में शुक्र देखा जाता है, तो शुक्र पीड़ित, तो शुक्र पीड़ित कैसे होता है, तो शुक्र शनि राहु के साथ है तो पीड़ित है, सूर्य के साथ है तो अस्त है, तब भी तकलीफ होती है, बीमारी होती है और विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में शुक्र, यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र है और पंचम भाव में शनि, शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ती, और गुरु द्वादश भाव में, ऐसी अगर स्थिति है तो गुरु स्वयं सप्तमेश है, वो द्वादश भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि, तो ऐसे स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा है और चौथे भाव में मंगल है और पहले भाव में सूर्य, सूर्य चंद्रमा को 7वीं दृष्टि से देखेगा, मंगल चौथी दृष्टि से चंद्रमा को, ऐसे भी स्थिति से मन दुखी कष्टी रहता है, विवाह विलंब से होता है। पुरुष की कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र, तो शुक्रास्त होता है, तो शुक्रास्त होने के कारण भी विवाह विलंब से होता है। इस प्रकार कन्या लग्न, कन्या राशि, पहले भाव से 12वें भाव तक विवाह विलंब होने के सूत्र एक एक करके लगाए और विवाह विलंब के कारण बताए। अब पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का मासिक राशिफल जानते हैं। तो पहले भाव में कन्या राशि, कन्या राशि केतु और चंद्रमा, केतु मंगल के समान प्रभाव देते हैं, तो उष्णता के विकार होंगे। उष्णता के विकार के लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण अहंकार में वृद्धि होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध बढ़ेगा, तो ये सब इस गोचर काल में आपको स्वयं के आरोग्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन का, परिवार का, वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद होंगे, वाणी मधुर रखनी होगी और धन के लिए स्थिति अच्छी है। तृतीय भाव, जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव का स्वामी मंगल अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, जो भी मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी, क्रिएटिव फील्ड से भी सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं, तो जो चतुर्थ भाव का स्वामी है भाग्य भाव में है, हालांकि षडाष्टक योग है परंतु शनि की 10वीं दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य में हड्डियों की तकलीफ होगी, आपको माता के स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, प्रेम संबंध में ऊंच नीच होगी पर उसमें सुलह हो जाएगी। शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। षष्ठ भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में है
और मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो शत्रु बढ़ेंगे। आपको स्वयं निर्णय लेके, योग्य निर्णय लेके कैसे शत्रु कम करते आएंगे, शत्रु ना बढ़े, ये सब आपको ही सोच समझ के निर्णय लेना होगा और वैसे बोलना होगा मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण। सप्तम भाव, सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार। तो सप्तम भाव में सूर्य, अहंकार के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं। बुध की स्थिति सप्तम भाव में है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। और जो सप्तमेश है वो स्वयं गुरु है और गुरु का दृष्टि संबंध नहीं हो रहा है। तो जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके शादी के योग नहीं बनते। अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी मंगल अपने से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है और ऐसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना कोई खास योग नहीं बनते। भाग्य भाव, भाग्य भाव में गुरु है तो धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं और उसमें लाभ भी, सुखों की लाभ की प्राप्ति होगी। दशम भाव, दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। नौकरी का जो दशम भाव का जो स्वामी है बुध, वह केंद्र में है। बुध और शुक्र, सूर्य, शनि, राहु इनके साथ है, तो केंद्र में अनेक ग्रह होने के कारण भी नौकरी के योग बनते हैं। और जो मंगल और सूर्य ये कारक हैं, ये 9 पंचम का योग बना रहे, तो इससे इस कारण भी नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है वो अर्जी दे सकते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलने वाली है। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। मंगल की स्थिति होने के कारण मतभेद आ सकते हैं। फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। द्वादश भाव, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव में शनि राहु के साथ है। द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है, तो खर्च आपके ऊपर ही आधारित होंगे, कहाँ आपको करने कहाँ नहीं करने, इसके अलावा कोई खर्चे नहीं होंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए 8 ग्रहों का पहले भाव से 12वें भाव तक अप्रैल महीने का मासिक राशिफल बताया। अब चंद्रमा, चंद्रमा कन्या लग्न, कन्या राशि के लोगों के लिए धनु राशि से, मेष राशि से और सिंह राशि से जब जाते हैं तब जो तारीखें निकल के आती हैं, तो ये चंद्रमा इन राशियों में, धनु में, मेष में और सिंह में 2.25 दिन, 2.25 दिन रहते हैं। तो तारीखें इस प्रकार है अप्रैल महीने की: 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28। इन तारीखों को कोई भी काम नियोजित ना करे, प्लानिंग ना करें, क्योंकि वो शुरू भी होता नहीं है, अगर हुआ भी तो आधे अधूरे में बंद हो जाता है, मानसिक तान तनाव बढ़ता है। इसके लिए इस तारीखों को ध्यान में रखें। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो लग्नेश बुध और चंद्रमा और बुध एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। बुध भी चंद्रमा को और चंद्रमा भी, हालांकि ये एक दूसरे में पूरक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ति में विलंब होता है। तो इच्छा पूर्ति विलंब से होती है तो लग्नेश का उपाय करना होता है। एकादशेश चंद्रमा है पर लग्नेश बुध है, तो बुध का मंत्र होगा, रोज बुध का मंत्र 108 बार करना है, ओम बूम बुधाय नमः। और बुध से संबंधित हरी चीजें, हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र, जरूरतमंद गरीब लोगों को हरी चूड़ियाँ, किन्नरों को दान करें तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी। इस प्रकार कन्या लग्न, कन्या राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में कर्क लग्न, कर्क राशि, सिंह लग्न, सिंह राशि और कन्या लग्न, कन्या राशि का मासिक राशिफल और विलंब से विवाह होने के कारण को सूत्र लगाकर देखा। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।